आप तो इतना बताओ राजेंद्र तिवारी जी, जी भाई ये 3200 के आंकड़े पे पहुंचे कैसे? भाई किस हिसाब से आपने 3200 का आंकड़ा निकाला? भाई कांग्रेस ने 3100 का आंकड़ा निकाला। समझ में ही आता है कि आपकी बात 3000 पर जा रही थी। तो कुल मिलाकर भाजपा को अगर अपनी सरकार बनाना है तो किसानों का जिस प्रकार का रुख है उसमें 3100 का फिगर आना था। तो 3200 का फिगर क्यों आया? क्योंकि भाजपा का 3100 आ गया, इसलिए कांग्रेस का 3200 आ गया। नहीं तो एक बात तो प्रामाणिक तथ्य है और उस तथ्य को कोई नकार नहीं सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, थोड़ा समय 5 साल पहले भी ले जाना चाहूंगा, और यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता, सम्मानीय नेता बैठे हुए हैं जो खुद किसान नेता भी हैं, जिनका हम सब बड़ा सम्मान भी करते हैं और बड़ा इस प्रेम करते हैं, जिनके साथ में चंद्रशेखर जी साहू ये बैठे। इनसे पूछ लीजिए इस बात को कि इन्होंने तो वायदा किया था, इन्होंने मतलब भारतीय जनता पार्टी ने, उस समय तो उनकी सरकार थी कि हम 2100 रुपए देंगे और 300 रुपए बोनस देंगे। तो जब पहले साल तो दिया उन्होंने, उसके बाद में जब डांट फटकार पड़ी उनको और ये कहा गया कि पूरे भारत, अब वो उसकी व्याख्या करूंगा तो बहुत समय लगेगा कि किस तरह से अंततः उन्होंने नहीं दिया। और जब हमारी सरकार आई तो हमने ये वायदा किया था कि हम येन केन प्रकारण, पहले साल हमने भी दिया मगर लोकसभा का चुनाव था इसलिए आपत्ति नहीं किया केंद्र सरकार ने, और बाद में ये कहा, पीयूष गोयल जी ने बुला करके कहा कि अगर आपने समर्थन मूल्य से 1 रुपया भी ज्यादा दिया तो हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। तो उसका फिर रास्ता ये निकाला गया कि भाई हम इनपुट सब्सिडी के माध्यम से 9000 रुपए प्रति एकड़ राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत देंगे। और आप स्वयं साक्षी हैं, आपने तो कई बार उस मामले को लेकर के डिबेट भी किया है हिमांशु जी। तो अंततः हम तो इस लक्ष्य को लेकर के चल रहे थे कि हमको किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाना है। और ये पूरे भारत ने इस अर्थशास्त्र को छत्तीसगढ़ के देखा कि अगर किसानों के पास पैसा है, किसानों के समृद्ध हो रहा है किसान, तो वो धनराशि छलक करके रायपुर के या पूरे छत्तीसगढ़ के बाजारों में आई और हमारे यहाँ मंदी की स्थिति का सामना कम से कम छत्तीसगढ़ नहीं करना पड़ा। कुल मिलाकर